नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। यूपी के देवरिया जनपद की सभी 7 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया। जनपद में जश्न का माहौल है, रंग अबीर गुलाल सभी जगह उड़ रहे हैं। कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ता बुलडोजर पर चढ़कर जश्न मना रहे हैं। वहीं पथरदेवा से कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सपा के ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी को हराया। वहीं देवरिया सदर सीट से बीजेपी के सलमनी त्रिपाठी ने सपा के प्रत्याशी को बड़े अंतर से हराया। वहीं जीत के बाद सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि मैं पथरदेवा की महान जनता को धन्यवाद देता हूं। ये मोदी जी और योगी जी की नीतियों की जीत है। एक सवाल के जवाब में कहा कि अखिलेश जी को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। वहीं देवरिया सदर से जीते सलमनी त्रिपाठी ने भी जनता को धन्यवाद दिया। आपका मार्जिन ज्यादा नहीं चलाइए आप ज्यादा ज्ञानेंद्र आईडी नीचे रखिए, आईडी के ऊपर मत करिए ज्ञानेंद्र आईडी नीचे रखिए। ठीक है, रोल। ये जो भाजपा की पूरी यूपी में बढ़त बन रही है, पूरे हर सीटों पे आगे आ रही है, क्या कहना है इस पे? देवरिया में खुद भी आप भी आगे चल रहे हैं भारी मार्जिन से। उत्तर प्रदेश की जनता को बार बार प्रणाम है, देवरिया की जनता को बार बार प्रणाम है और पूरे जिस तरह से समर्थन मिला है भारतीय जनता पार्टी को, मैं इतना कहूँगा कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में माननीय योगी जी ने जो काम किया है ये उस पर मोहर है। पूरी की पूरी प्रचंड लहर चल रही है उत्तर प्रदेश में, देवरिया में भी चल रही है। और मैं तो इतना कहूँगा कि मतदाताओं ने, हमारे उत्तर प्रदेश के नागरिकों ने ये बता दिया है कि जो लोग अराजकता करना चाहते थे, उत्तर प्रदेश को जिन्होंने अराजक बना के रखने का प्रयास किया था, ये उनका जवाब है। ये सुशासन के लिए वोट है, ये जो गरीबों के लिए कल्याण की जो योजनाएं चली हैं माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में, उसके लिए वोट है। और मैं अपनी तरफ से पूरे प्रदेश की जनता को प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हमारी देवरिया की जनता को प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हमारे कार्यकर्ता साथियों को धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। समाजवादी पार्टी का जो है इस बार जब ग्राफ कम हुआ है, पहले से ही वो हलचल मचाए थे कि उनका लगातार वो जीत बढ़ाए हुए हैं, सवाल उठा रहे थे, क्या कहेंगे? नहीं, ये तो पहले ही देखिए, जब आप सबने एग्जिट पोल दिखाया था तो इसका मतलब कि आपने जनता की नब्ज पकड़ ली थी। और उसी को देखते हुए जब हार की बौखलाहट आई थी तो इसके तौर पे आई थी कि पूरे प्रदेश को उन्होंने हिंसा की आग में झोंकने का प्रयास किया। किसी पार्टी का मुखिया इस तरह का बयान दे और ये कहे कि नहीं आप निकल पड़िए, और उसके बाद लोग लाठी लेकर, डंडे लेकर, तमाम तरह के असलहे लेकर सड़कों पर उतरे हैं। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे जो कर्मचारी हैं सुरक्षा के, जो प्रशासन के, उन्होंने बहुत मुस्तैदी से काम किया। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत धैर्य से काम लिया। और प्रदेश की जनता को बार बार प्रणाम है कि उन्होंने ऐसे लोगों को करारा जवाब दिया है उत्तर प्रदेश में माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी को समर्थन देकर। बाबा का बुलडोजर हिट हो गया मतलब निश्चित तौर पर देखिए, जो कानून व्यवस्था में जो सुधार हुआ है वो पूरे प्रदेश को नजर आ रहा है, पूरे देश को नजर आ रहा है। और एक तरफ माफिया चुनाव लड़ रहे थे, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की जनता चुनाव लड़ रही थी। इस चुनाव में माफिया बनाम उत्तर प्रदेश की जनता का चुनाव था, इसमें उत्तर प्रदेश की जनता जीती है, माफिया हारे हैं, ध्वस्त हुए हैं, बुलडोजर जीता है। अखिलेश ने कहा कि रिजल्ट आने के बाद हम लोग मंत्री लगातार दूसरी बार निर्वाचित हुए पटेल विधानसभा सीट पर। ये हमारे पथरदेवा विधानसभा क्षेत्र की महान जनता को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने विधानसभा क्षेत्र की सेवा करने के लिए मुझे दोबारा अवसर दिया है। मैं उनको अपनी ओर से बहुत बहुत आभार भी प्रकट करता हूं और उनको बहुत उनको नमन करता हूं। अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का भी, जिन्होंने बहुत, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत की, उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। उत्तर प्रदेश की महान जनता को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने भाई भतीजावाद, परिवारवाद, सांप्रदायिकता के खिलाफ प्रदेश के भीतर सुशासन और कानून व्यवस्था और विकास को गति दिए जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया है। आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी के सरकार के
नीतियों से जो गरीब कल्याण के कार्यक्रम जो चले हैं, यह उनकी जीत है। मैं उन सभी को अपनी ओर से हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मंत्री जी, अखिलेश यादव ने कहा लोकतंत्र खतरे में है, अपने लोगों का आह्वान किया था और आज आप इतने प्रतिशत चुनाव जीते, क्या कहेंगे? उन्हें कभी लोकतंत्र में विश्वास नहीं रहा है। वो अपने हार के संभावनाओं को देख करके और उससे घबराहट के भीतर जो है वो इस तरीके की बात कर रहे थे। यद्यपि जो है वो चुनाव आयोग ने बहुत निष्पक्ष तरीके से मतदान कराए जाने की व्यवस्था की थी और वो सबके सामने पारदर्शी तरीके से 3 लेयर सुरक्षा के भीतर ईवीएम रखे गए थे, लेकिन वह जनता को गुमराह करके और एक तरीके से प्रदेश के भीतर अराजकता, जब उनकी समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय भी वो लोग अराजकता पैदा करते थे और इस बार भी उन्होंने अराजकता पैदा करने की कोशिश किया और लोकतंत्र को एक तरीके से संदेहास्पद स्थिति में डालने का प्रयास किया, जिसको उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया है और समाजवादी पार्टी को करारी मात दी है। यह उनको इस बात को समझना चाहिए कि प्रदेश की जनता परिवारवाद और जो है वो संप्रदायवाद को प्रोत्साहित नहीं करती, वो उनके खिलाफ है। देवरिया से सीनू संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।